हेलो एवरीवन, प्रियांक दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की रेगुलर अपडेट्स के बारे में। कल क्या होने वाला है 30 जनवरी को, और उसके साथ हम दो तीन स्टॉक्स भी देखेंगे। रिलायंस, टाटा पावर और अडानी पावर को भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, इस वीडियो में स्टॉक्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा अभी लेवल ऐसे कुछ है नहीं जो मैं आपको स्पेसिफिकली बता पाऊँ कि मैं इनसे ट्रेड करने वाला हूँ। मोर लाइकली इंट्राडे ही मुझे इसमें देखना करने वाले हैं। फिर भी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने अपने चार्ट पर मार्क कर रखे हैं वो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो कल की वीडियो जिन लोगों ने देखी है वो लोग आज देखे होंगे कि मार्केट सीधा रिजेक्शन ब्लॉक में आया बैंक निफ्टी में। ठीक है, आने के बाद जो है प्राइस कंसोलिडेट करने लगा और उसी के नीचे रहा। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि रिजेक्शन ब्लॉक पे अभी अगर आप नज़र डालोगे तो बिल्कुल प्राइस ने रिजेक्शन ब्लॉक के टॉप को टच किया और उसके बाहर नहीं गया। तो दैट मीन्स कि रिजेक्शन ब्लॉक काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, बट निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग पुल किया। ऑन दी अदर हैंड रिलायंस की वजह से, डेफिनेटली सबको पता है कि रिलायंस इतना तेज ब्रेकआउट किया तो उस वजह से जो है निफ्टी ऊपर चला गया। ठीक है, तो उसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्जेंस मैं कोई स्ट्रॉन्ग बायस अपना नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर ब्रेक करता है, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करता है तो मेरे जो दो लेवल हैं, दो इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए है, वो है 46,075। ठीक है, और 46,495। इन दोनों के अलावा मैं कोई खास लेवल बीच में देख नहीं रहा हूँ। लेफ्ट में जितना भी एरिया है मेरे लिए सारा का सारा गैप है। ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट कि मार्केट अगर रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर गया तो देन यहाँ सपोर्ट लेके मोर लाइकली ऊपर ही जाएगा 46,500 के आसपास। बट फिर भी मैं 40,075, 40,000 से 75 वाली जो रेंज है इसको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दूंगा और यहाँ पे देखूंगा कि प्राइस यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न ना बनाए कि प्राइस रिजेक्ट होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाने लगता है तो ये जो कल का जो ये लो आया है 30 मिनट के चार्ट पर, जिसको मैं बता रहा हूँ, ये 45,200 का है। ठीक है, ये लो कल के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा अपने बायस को एक डायरेक्शन में रखने के लिए। मार्केट इसके नीचे ओपन होती है, सीधा ऊपर निकल जाती है तो फिर मैं देखूंगा रिजेक्शन ब्लॉक फ्लिप कर दे। ठीक है, मार्केट ऊपर फ्लैट ओपन होती है, नीचे आती है, यहाँ पे रिजेक्शन देती है और ऊपर जाती है, सिंपली मैं लॉन्ग देखूंगा रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर ही। ठीक है, बट मार्केट अगर इस की लो के नीचे ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है, इसके नीचे ब्रेक करके जाने लगती है फिर इस तरह से और ऊपर यहाँ पे कोई सेटअप देके गिर रही है तो फिर मैं शॉर्ट देखूंगा और नीचे की तरफ ये पूरा एरिया मेरे लिए खाली है एंड आई वुड लुक फॉर दिस लेवल जो कि 44,250 का है। अभी इंट्राडे अचीव होगा नहीं होगा कांट से, मे बी वेंसडे, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा 45,200 वाला लेवल कि ये प्राइस इसको ब्रीच ना करे, और अगर ब्रीच करे भी तो जस्ट इमिडिएटली उसको रिकवर कर ले। तो ये लेवल्स है मेरे बैंक निफ्टी के। ठीक है, निफ्टी की ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें तो जो है, मैं यहाँ पर निफ्टी, ओके, ठीक है, इसी पे मैं ओपन कर रहा हूँ निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट देखो, जैसा कि हमारा ये यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया था कल में, जो कि आज प्राइस सीधा गैप अप ओपन हुआ, सीधा ऊपर चला गया। ये स्ट्रेटजी हमने जो है कल डिस्कस करी थी। ऊपर गया, सीधा हाई ले लिया जो पिछला दिन था। ठीक है, और इसके नीचे क्लोज हो गया। अब जो ये इस तरह की क्लोजिंग होती है ये थोड़े से कन्फ्यूजन वाली होती है कि एक तो आप ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे हाई बना हुआ है और उस हाई के पास पहुंचते ही आप उसे ना ही ब्रेकआउट कर रहे हो और ना ही नीचे कर रहे हो, सो इट इज क्वाइट इनडिसाइसिव। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, प्राइस कल को फ्लैट ओपन हो जाए, नीचे ओपन हो जाए, ऊपर ओपन हो जाए, तीनों सिचुएशंस इक्वली हो सकती हैं और इसीलिए मैं अपना कोई स्ट्रॉन्ग बायस अभी नहीं रख रहा हूँ। निफ्टी के पास बहुत सारे रीजन है कि अभी भी गिर जाए और निफ्टी के पास बहुत सारे रीजन है कि अभी भी पंप हो जाए। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 22,032। ठीक है, 22,032, क्योंकि ये पूरा गैप है लेफ्ट साइड में और मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो इसको कवर करने की कोशिश करेगी। अगर रेंज में आती है तो मेरे जो रेंज के लेवल्स होंगे वो होंगे 21,750 और नीचे ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,600 और 21,540। ये 540 कल वाले में भी था, आपको याद होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, इन दोनों में से किसी जगह से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल निफ्टी में इतना ही। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे अपने स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिलायंस का। ठीक है, तो रिलायंस देखो, मैं 4 जनवरी से लगातार बोल रहा हूँ कि रिलायंस जो है वो 3,000 जाएगा, 3,000 जाएगा, 3,000 जाएगा। ठीक है, जो लोग मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं वो सारे लोग जानते हैं कि मैं रिलायंस को कब से बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो चार्ट है हमारे पास, मैंने रखे थे आप लोगों के लिए। ठीक है, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये देखो पहला चार्ट है। ठीक है,
ये चार्ट आप ऊपर डेट भी देख सकते हो, 4 जनवरी को मेरा ये पहला चार्ट रिलायंस का, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट होने के बाद 3000 जा सकता है। इसके बाद अगला जो चार्ट मैंने पोस्ट किया वो पोस्ट किया था 15 जनवरी को इस ब्रेकआउट के बाद, एंड देन वापस मैंने 24 जनवरी को फिर से पोस्ट किया कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय रिलायंस, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बाई किया, ठीक है। तो मैंने ये भी आपको जो है पोस्ट करके बताया पूरा का पूरा कि किस तरह से ये ब्रेकआउट हुआ, कैसे ये इसको रिटेस्ट कर रहा है, एंड देन वी हैव द रिजल्ट्स नाउ। मार्केट आज पंप होके 9.65% ऊपर है वहाँ से, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, इवन निफ्टी को भी पूरा बुलिश कर दिया, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, ठीक है। मार्केट ने पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया 2885 का, और मेरा दूसरा टारगेट जो है रिलायंस में वो 3050 का है। और इसी वजह से जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बायस को सेलेक्ट करने के अंदर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि रिलायंस का जो वेटेज है वो निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है, और ये अकेले ही निफ्टी को एक जगह पे होल्ड करके रख सकता है या पंप कर सकता है, ठीक है। तो 3050 इज माई मेन टारगेट फॉर रिलायंस इन दिस लेग, किस लेग में ये करे मार्केट। उसके अलावा कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, बहुत कम रीज़न है मार्केट अब 2600 के नीचे जाए मेरे लिए। मैं इस रेंज के नीचे रिलायंस के प्राइस को बहुत लंबे टाइम तक अब नहीं देखता हूँ। मार्केट कंसोलिडेट डेफिनेटली करेगा, और अगर 3050 वाला लेवल भी मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है तो मेरे टारगेट सीधा 3450 के हैं, 3450 से 3500, 3400 से 3500। तो अगर ऐसा होता है तो आप समझ के चलो कि बजट भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लाने वाला होगा, और बाकी आगे भी जो न्यूज़ आएंगी वो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी मार्केट के लिए, अगर ऐसा हो जाता है तो। फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 3000 को अपना मेन टारगेट करके रखते हैं, फिर देखते हैं कि ऊपर मार्केट क्या करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टॉक जो काफ़ी आज मूवमेंट में, बढ़िया मूवमेंट में गया और काफ़ी पॉपुलर भी है, ठीक है, देखो टाटा पावर और अदानी पावर, दोनों ही स्टॉक्स को मैं इतने लंबे टाइम से रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई जिसको भी पेपर ट्रेडिंग करनी है वो पेपर ट्रेडिंग में इसको बाई करके प्रैक्टिस कर सकता है किस तरह से एक्यूमुलेशन ब्रेक होता है। आप यहाँ देखोगे टाटा पावर ने एक 18 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले बाई किया था 242 पर, ठीक है, एंड देन यू कैन सी जैसे ही 278 ब्रेकआउट आया फिर तो मार्केट ने जो मोमेंटम पकड़ा है, ठीक है। अब आप सोच के चलो ऐसा ही कोई मोमेंटम मैं रिलायंस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे की टारगेट 415 to 425 है, ठीक है, ये एक छोटी सी रेंज है 10 पॉइंट्स की। टाटा पावर में मैं ये टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि इस लेवल तक पहुंचने से पहले मार्केट जो है 390 395 इसके आसपास से टच करके थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकती है ऊपर जाने से पहले, मतलब इस तरह से मार्केट इस तरह से बिहेव करके तब ऊपर जा सकती है। फाइनल की टारगेट यही है, ये ब्रेक हो जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, फिर हमारे पास ऊपर के भी 2 टारगेट अवेलेबल हैं, सीधा सीधा 530 590, बीच में मैं कुछ कंसीडर ही नहीं करता हूँ, ठीक है। इसीलिए 278 के बाद पहला ही टारगेट 400 रुपये का था, जो कि लगभग टाटा पावर में अचीव होने वाला है। तो यहाँ पे बाई करना मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। क्यों अवॉइड करूंगा? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टारगेट के पास है। बट अगर मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है और मार्केट इससे नीचे कहीं से रेंज में आता है 350 360 के आसपास अगर टाटा पावर मिल जाता है, चांसेस तो कम है बट मान लो अगर मिल जाता है तो फिर आई विल टारगेट कि यहाँ से मार्केट 400 425 के आसपास बीच में पहुंच जाए। और इसी के साथ एक अदानी पावर को भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अदानी पावर इज़ वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स, क्योंकि अदानी के सारे स्टॉक्स पे मैं अप्रैल से बुलिश हूँ, अप्रैल 2023 से, और अदानी पावर 150 से कवर करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो और देखो आप चार्ट, ये पुराना चार्ट शायद मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला चार्ट भी सब लोगों ने देखा है। देख लो आप, ये सेम चार्ट है मेरे पास कब से, मार्च से, जब ये जो ड्रॉप आ रहा था ना, ये सीधे लोअर सर्किट लग रहे थे, तब फरवरी में मैंने ये चार्ट बनाया था। सारे लेवल सेम है, सेम लेवल्स ड्रॉ है, तब से एक लेवल चेंज नहीं किया। मार्केट 150 के आसपास बॉटम बनाया, यहाँ पे मैंने ऑफिशियल बाइंग करी थी, जिसको मैंने अनाउंस भी किया था कि मैंने अदानी पावर को जो है बाई कर लिया है। हाउएवर मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया था, आई वोंट लाई, ठीक है, 400 के आसपास अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर ये मार्केट गिरा एंड देन ये यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से पंप कर रहा है। मेरा टारगेट सेम है 600 700, और 600 का टारगेट तो मैं पिछले साल से दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अदानी पावर वहाँ जाएगा। अदानी के सारे स्टॉक्स उस वक्त पे बुलिश थे। अदानी एंटरप्राइज को आप देख लो, अभी 3000 पार कर गया है, और वो मैं गारंटी से दे रहा हूँ वो ऑल टाइम हाई जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। और ये बात तब से कह रहा हूँ जब से हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई थी। 1200 से बाइंग है, 1200 से बाइंग करके बोल रहा हूँ कि वो वहाँ पे जाएगा, ठीक है। चलिए फिर, तो ऐसी तरह से और भी स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी की रेगुलर एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और अगर आपको चैनल और अपडेट्स अच्छी लग रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस। विश यू अ वेरी गुड ट्रेडिंग अहेड।
ट्रेड सेफ एंड स्टे सेफ। थैंक यू।